हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। यहाँ पे सुबह हुई है। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो फ्रेश हो गई थी और नीचे आके भगवान की पूजा कर ली है मैंने। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है कि यहाँ पे ना छतों के ऊपर, सड़क के ऊपर, घास के ऊपर, कार के ऊपर एक छोटी छोटी सी लेयर, पतली पतली सी लेयर बर्फ़ की जमने लग गई है। यानी इतना ठंडा हो गया है बाहर। और जितने भी पेड़ पौधे वगैरह सब होते हैं वो इतने सूखने चालू हो गए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे आई हूँ सुबह, तो मैंने पर्दे खोल दिए हैं, आगे के पर्दे खोले, फिर मैं आके अपनी वॉच पहनने लग गई थी। क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे अपनी वॉच पहनती हूँ तो वो काफ़ी अच्छे से मुझे ट्रैक करती रहती है, मेरी हार्ट बीट से रिलेटेड, मेरे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड वगैरह सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। और बस यहाँ पे मैंने पर्दे खोल दिए हैं। जब पर्दे खोल देती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिविटी लगती है अपनी लाइफ में। और मैंने किचन में आके सबसे पहले अपना गर्म पानी चढ़ा दिया है। गर्म पानी एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग अब पीना कंटिन्यू चालू कर दिया है। पहले तो सिर्फ मैं ही पीती थी, फिर धीरे धीरे करके मैंने हस्बैंड को देना शुरू करा, बच्चों के डैडी को, और अब मैं बच्चों को भी भर के देने लग गई हूँ। स्कूल भी जाते हैं या घर में भी रहते हैं तो भी हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं। गर्म पानी बहुत अच्छा रहता है गले के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, पेट के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने पानी भी रखा है। अब धीरे से नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी, अपनी चाय चढ़ाऊँगी, बच्चों का दूध रेडी करूँगी। बच्चे भी आ गए हैं वन बाय वन और आते ही सुबह सुबह मुझे हग करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर वो भूल जाते हैं तो मैं ज़रूर उन्हें याद दिलाती हूँ कि वेयर इज़ माई हग, गिव मी माई हग, ऐसे करके। और बस मैं यहाँ पे अपने नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी तो बच्चों के डैडी मुझे ऊपर से आवाज़ दे रहे थे कि जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर दो क्योंकि आज मुझे जल्दी जाना है जॉब पे। तो बस मैं उनसे बातें भी करती जा रही थी और साथ में मैं उन्हें बोल रही थी अगर आप टाइम से नीचे उतर जाओगे तो आप नाश्ता भी कर सकते हो, नहीं तो चाय लेके फटाफट से भागना पड़ेगा जॉब की तरफ क्योंकि लेट हो जाता है। आजकल दिन जल्दी होते हैं, सुबह दिन जल्दी हो जाता है उजाला, तो रात को जल्दी अंधेरा भी होने लगता है। आजकल दिन छोटे हो गए हैं, जो काम करने के और जगने के जो टाइमिंग होते हैं वो कम होता जा रहा है, दिन का समय कम होता जा रहा है। तो बस इसीलिए मैं उन्हें बोल रही थी कि आप जल्दी नीचे उतरोगे तो नीचे आके फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेना। और यहाँ पे मैं बस उन्हें बोलती भी जा रही थी और साथ में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, बच्चों की बॉटल्स भी भरती जा रही थी। पानी उबला क्या था एक्चुअली, हल्का गुनगुना गर्म हो गया था, तो वार्म वाटर हो जाता है तो इजी रहता है, मुझे ऊपर से कुछ और पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं रहती है। नहीं तो कितनी बार क्या होता है कि मुझे ठंडा पानी मिक्स करना पड़ता है अगर ज़्यादा उबल जाता है। तो बच्चे ऑफकोर्स ज़्यादा गर्म पानी पी नहीं सकते और मैं ज़्यादा गर्म दे भी नहीं सकती क्योंकि चलते वक्त अगर उनके ऊपर स्पिल हो गया या उनके ऊपर गिर गया, छलक गया तो उनको गरम गरम लग जाएगा। बच्चों को गेट रेडी कर रहे हैं, मैंने बच्चों के ऊपर कपड़े वगैरह सब निकाल दिए थे। बस सुबह उठी तो सोचा चलो आज जल्दी नहा लेते हैं क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। सुबह जल्दी नहा लेती हूँ तो पूरे दिन की स्ट्रेटजी क्लियर हो जाती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस हिसाब से और किस तरीके से करते जाना है वन बाय वन। आज बहुत सारे काम हैं, घर की डस्टिंग करना, घर को ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि हॉलीडेज़ का भी टाइम चल रहा है ना। एक तो दिवाली, ऊपर से हॉलीडेज़ का टाइम, इतना लाइन वाइज चल रहा है, सब चीज़ें ऐसी पाइल्डअप होती जाती हैं, ऐसा लगता है कि ओहो ये घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। बस यहाँ पे सुबह का टाइम हुआ ही है, अभी लगा ही है, ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे हैं। तो मैं बस नाश्ता ही तैयार कर रही हूँ। बच्चों के डैडी, बच्चे वन बाय वन उतर के आ रहे हैं और हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर मैं बच्चों को ड्रॉप करने के लिए जाऊँगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और ये बच्चों के मास्क हैं जो 2 प्रिशा के हैं, 2 आदि के हैं, जो मैं मोस्टली हर 2 दिन में धो के रख देती हूँ ताकि अगले दिन की तैयारी हो जाए और अगले दिन सुबह मुझे ज़्यादा रश ना करना पड़े कि अरे मास्क आ गए और मास्क तो ख़राब है, धोए भी नहीं थे। तो मैं बाकायदा इन्हें धो लेती हूँ और धोने के लिए मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा सोडा या सर्फ सोडा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। जिससे मैं बर्तन धोती हूँ बस वही वाला डिश सोप लिक्विड मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो उससे मास्क भी धुल जाते हैं और अगले दिन के लिए तैयारी हो जाती है। और ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये मॉडल कपड़ा जो रहता है ना, जो टाइट्स का कपड़ा होता है, वो आराम से सूख भी जाता है, धुल भी जाता है, तो इसके अंदर ज़्यादा स्टेन्स रहते नहीं हैं, तो ये फटाफट से निकल भी जाता है। तो बस मैं चाय छान रही थी और यहाँ पे बच्चों के डैडी आ गए हैं, वो आपको हाय भी कर रहे थे
क्योंकि वो मुझे बोलते भी जा रहे थे कि अगर ब्रेकफास्ट रेडी है तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ताकि तुम बाद में प्रिशा की चोटी बना लेना। क्योंकि प्रिशा की चोटी बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि प्रिशा आजकल सीधे नहीं बैठती है, उसको बस बैठे बैठे भी नाचने को चाहिए। वो बार बार इधर देखेगी उधर देखेगी, फिर एक बाल छूट जाएंगे, फिर कभी इधर टेढ़ी बन जाएगी कभी उधर टेढ़ी बनेगी। तो प्रिशा काफ़ी टाइम वो उसी में वेस्ट कर देती है। तो मुझे यही लगता है कि मैं धीरे धीरे पहले उसके लिए टाइम निकाल के बनाती हूँ। कम से कम मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं उसकी चोटी बनाने के लिए। और बस वहाँ पे रेडी हो गए हैं प्रिशा में। अब हो रहा है प्रिशा का स्कूल जाने का टाइम। राइट प्रिशा? प्रिशा अपना जैकेट पहनेगी। यहाँ पे जैकेट बहुत हैवी हैवी वाले निकल रहे हैं। यहाँ पे जो जैकेट्स है ना वो इतने हैवी हैवी वाले हो गए हैं अब। लो प्रिशा, ये पहले ये पहनो। यहाँ पे प्रिशा अपना जैकेट पहन रही है। राइट प्रिशा? यहाँ पे ना इतनी ठंडा हो गया है कि अब हम लोगों के जो हैवी जैकेट्स होते हैं ना, पफ जैकेट्स, वो सारे निकल के आ गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। राइट प्रिशा? हाउ इज इट लाइक? इट फील्स लाइक कोल्ड, फ्रीजिंग, राइट? देयर वी गो। प्रिशा पुट योर हैंड्स। प्रिशा की कैप और प्रिशा के ग्लव्स। Right, Prisha? There we go. On. Jacket, hand gloves, or cap, right, Prisha? It's so coldy, right? Here. इधर पफ जैकेट पहना दिए हैं प्रिशा को। Here, Prisha. Here. Show your beautiful hands. Peep. There we go. Peep. प्रिशा जा रही है स्कूल, right, Prisha? Say hi. There we go. प्रिशा मियां। मेरी छोटी सी kitty cat। अभी मैंने प्रिशा को छोड़ दिया है बस स्टॉप पे। बस आई थी, प्रिशा को लेके गई है। प्रिशा गई है स्कूल। अब मैं जा रही हूँ घर जाके फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती हूँ। फिर आदि को छोड़ने के लिए जाना है। और पीछे सूर्य देवता भी निकल रहे हैं बहुत तेज एकदम। और फिर मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। ये हम लोगों की गली में से मॉर्निंग ऐसी दिखाई देती है। और सूर्य देवता पेड़ के पीछे से झांकते हुए, तो सुंदर नजारा है सही में। यहाँ पे आदि जा रहा है स्कूल। Yeah. Say bye bye to everyone. Bye bye. See you after school, right? See up. Adi and mommy doing together, right, Adi? Yeah. There we go. It doesn't matter with the left or right, left or right, left or right, right, Adi? तो अभी छोड़ दिया मैंने आदि को स्कूल में। अब मैं जा रही हूँ घर जाके मुझे वैक्यूम करना है। और आज छोटी छोटी काम है, वैक्यूमिंग, थोड़ी सी लॉन्ड्री, ऑर्गेनाइजिंग, और लंच की प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। क्योंकि आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह जल्दी हो जाती है और रात भी बहुत जल्दी होने लग गई है। दिन छोटे होते जा रहे हैं। अब जो काम करने का एक पीरियड होता है ना, वो कम होता जा रहा है बेसिकली। तो बस अभी जाती हूँ घर, फटाफट दूसरे काम निपटाती हूँ। और गर्म पानी पीने से ना बहुत आसानी हो गई है। गर्म पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो ऑलराइटी,
बस बच्चों को मैंने लाइन वाइज स्कूल छोड़ा है, तो मैं लग गई हूँ अपने घर के थोड़े छोटे छोटे से काम करने में। एक्चुअली बोलने के लिए छोटे हैं, लेकिन जब करने बैठो तो टाइम तो लगता ही है। डस्टिंग करना, ऑर्गेनाइज़ करना, घर क्लीन करना, वैक्यूमिंग करना, बच्चों के खिलौने ऊपर ले जाके रखना, फिर चद्दरें वगैरह सब झटकार के रखना, क्लीन अप करना, और आखिरी में जाके कुछ बैठने के लिए अगर 5-10 मिनट मिल जाते हैं तो वो वाकई में इतने वर्थ इट लगते हैं। ऐसा लगता है अभी बैठे रहो, 5-10 मिनट भी कम लगने लगते हैं। ऐसा लगता है काश थोड़ी देर और बैठ जाती, पर नहीं, अगर मैं भी बैठ जाऊंगी तो ये काम कौन करेगा, इसीलिए फिर वापस से उठ के लगना ही पड़ता है। और सच्ची में बच्चे या कोई भी घर में नहीं होता है ना, तो आपका एक फोकस बना रहता है, आपका एक कंसंट्रेशन बना रहता है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो आप एक स्पीड में करते चले जाते हो। तो बस मैंने अभी यहाँ पे वैक्यूमिंग हो गया है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया है, और मैंने एज़ यूजुअल अपनी कैंडल जला दी है। हो सकता है आप लोगों को मेरे वीडियो में थोड़ी सी मेरा गला बैठा हुआ लगे, लेकिन यहाँ पे ठंडा इतना आ गया है और बार बार मौसम चेंज होने की वजह से मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा सुबह का रूटीन वर्क जो मैं डेली करती हूँ जब स्कूल टाइमिंग्स चल रहे होते हैं बच्चों के। इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना सीरियसली अपनी लाइफ में कि पता ही नहीं पड़ता है कि टाइम कैसा जा रहा है। अब देखिए ना, मैंने जनवरी में जो आप लोगों से बात करना शुरू करा था, ऑलमोस्ट नवंबर हो चुका है। मतलब इतनी जल्दी टाइम बीत रहा है। कहाँ पे ठंड थी, चल रही थी उस टाइम पे, फिर स्नो आई, और फिर उसके बाद ये देखिए फिर स्प्रिंग आया, फिर समर आया, रेनी हुआ, और अब फिर से ठंड आ गई है। तो ऑलमोस्ट ये जो पूरी वो टाइम रहा है इतनी जल्दी जल्दी निकल गया, पता ही नहीं पड़ा। इतने सारे त्योहार भी आए उस बीच में, हम लोगों की ट्रिप्स भी रही, बहुत सारे जल्दी जल्दी टाइम बीतता जा रहा है। और खैर ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, ट्रिप्स वगैरह, उसके अलावा भी घर के काम भी चल रहे हैं साथ में, क्योंकि अगर बाहर घूम के आते हैं तो इतने सारे पेंडिंग हो जाते हैं, घर का भी एक ध्यान रखना ज़रूरी है उस चक्कर में। सो ऑलराइटी, सो चलिए, अभी यहाँ पे मेरा रूम साफ हुआ है। अब मैं जाती हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा गूंद देती हूँ। आटा गूंदने के लिए मैं एवोकाडो वाला आटा गूंदूंगी ताकि एवोकाडो की रोटी खा सकें। बहुत नरम बनती है, बहुत अच्छी रहती है। तो बस अभी वही करूँगी। ऑलराइटी, बस आप लोगों से मेरी बात हुई है और मैं आ गई हूँ किचन में अपना लंच बनाने के लिए। लंच और डिनर मैं साथ में बना रही हूँ, और बस लंच एंड डिनर बनाया था और साथ में मैंने किचन भी साफ़ कर दिया है, बर्तन धो दिए थे, क्योंकि बस इतना ही टाइम रहता है जिसमें मैं फटाफट से अपने सारे काम कर सकती हूँ, जो भी अपने डेली रूटीन वाले काम होते हैं वो कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं निकली हूँ बच्चों को लेने के लिए 1 बाय 1। यहाँ पे आदि को लाने का टाइम हो गया है और ठंडा बहुत हो गया था बाहर, फ्रीजिंग कोल्ड हो रहा है। तो बस आदि को लेने जा रही हूँ। आदि भी सबको बाय बाय करता हुआ आता है, और हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आदि और प्रिशा से पूछती हूँ कि हाउ वाज योर डे, व्हाट डिड यू डू इन स्कूल, डिड यू मिस मी। तो वो दोनों अपनी अपनी बातें बताते हैं मुझे लाइन वाइज। और बस यहाँ पे आदि को पिक करके आई हूँ। 5 मिनट बाद प्रिशा का आने का टाइम हो जाता है और प्रिशा भी आ गई है यहाँ पे। और प्रिशा आते ही सबसे पहले आदि भी आता है, प्रिशा भी आती है, और दोनों बच्चे मुझे हक करते हैं जैसे वो सुबह करते हैं मुझे हक। और लाइन वाइज वो दोनों अपनी बातें मुझे बता ही रहे थे। ऑलराइटी गाइस, तो अभी हो गया शाम का, मतलब दोपहर का टाइम। दोपहर मतलब शाम, ऑलमोस्ट अब अंधेरा ही हो चला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ना दिन छोटे हो गए और रात बहुत जल्दी हो गई है अब, क्योंकि डे लाइट सेविंग टाइम चालू हो गया है। सुबह जल्दी हो जाती है और रात जल्दी होने लग गई है। राइट आदि, कम हियर प्रेशा। सो ऑलराइटी गाइस, मेरा काफी सारे काम हो गए इस बीच में। वैक्यूमिंग हो गई, खाना बना लिया था, किचन साफ हो गया है, ऊपर बेडरूम भी मैंने कर दिया था। काफी सारे काम हो गए इस बीच में, और मैं थोड़ी सी देर बैठ गई थी, मतलब 15-20 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था। और इसी तरीके से, और उसके बाद मैं बच्चों को पिक करके ले आई थी 1 बाय 1। सो ऑलराइटी गाइज, अभी हो गया शाम का टाइम। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलती हूँ कल आप लोगों को नए व्लॉग में। सो व्हाट वी ऑलवेज से गाइज, Always make beautiful memories. बाय।